नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में मंगलवार सुबह रूस की ओर से हुई बमबारी में भारतीय छात्र की मौत। मृतक छात्र का नाम नवीन शेख रप्पा है। नवीन कर्नाटक के हावेरी जिले का रहने वाला था। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर जताया दुख, रूस और यूक्रेन के राजदूत को किया तलब। यूक्रेन के खार्किव में भोपाल और रायसेन की बेटियां खार्किव से रोमानिया बॉर्डर तक जाने की कर रही है जद्दोजहद। 5 दिन बंकर में रहने के बाद सरकार से लगाई गुहार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूस पर बड़ा हमला, कहा रूस ने किया युद्ध अपराध। रूस पर लगाया आम लोगों पर क्रूज मिसाइल दागने का आरोप। खार्किव में बमबारी को बताया युद्ध अपराध। वेब दुनिया पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का महा कवरेज। चुनाव से जुड़ी हर खबर पर रखिए नजर, सिर्फ वेब दुनिया के साथ। युद्ध के छठे दिन रूस का बड़ा बयान, लक्ष्य पूरा होने तक नहीं रुकेगा युद्ध। अमेरिका सहित यूरोपियन देशों को दी चेतावनी। दुनिया के साथ यूरोपीय देशों ने यूक्रेन पर बढ़ाया दबाव। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बड़ा बयान, पुतिन की सेना यूक्रेन को झुका नहीं पाई। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग में भी अलग थलग पड़ा रूस। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, छात्रों सहित सभी भारतीयों को दी कीव छोड़ने की सलाह। कहा उपलब्ध ट्रेन या किसी अन्य उपलब्ध माध्यम के जरिए तत्काल छोड़ेगी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए वायुसेना संभालेगी मोर्चा। यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामक सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी यूरोपीय देश में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए वायुसेना को मोर्चे पर जुटने के लिए कहा। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भाजपा पर जनता के साथ छल करने का लगाया आरोप। बलिया के लोग जानते हैं कि न जाने कितनी बार भाजपा के लोगों ने उन्हें छला है। इतना छला है कि यह चुनाव छलिया नाम बलिया का दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए खत्म हुआ चुनाव प्रचार। 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर होगा मतदान। महाशिवरात्रि पर 21 लाख दीपों से जगमग हुई बाबा महाकाल की नगरी। 10 मिनट में 12 लाख दीपक जलाकर बनाया गया विश्व रिकॉर्ड। सीएम शिवराज भी हुए शामिल। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। यूक्रेन के खार्किव में मारे गए कर्नाटक के छात्र के पिता का आरोप। छात्र नवीन के पिता ज्ञान गोदर ने आरोप लगाया कि खार्किव में फंसे भारतीय छात्रों से भारतीय दूतावास से किसी ने संपर्क नहीं किया। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के बेटे जेन का निधन। 26 वर्षीय जेन बचपन से ही सेरेब्रल पाल्सी नामक बीमारी से पीड़ित थे। कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हुआ पथराव। मौर्य ने कहा, इस प्रकार का कृत्य भाजपा सरकार के संरक्षण में हो रहा है। यह हमला लोकतंत्र की हत्या करने के लिए किया गया है। तमिलनाडु में मजिस्ट्रेट को जान से मारने की कोशिश। सलेम में न्यायिक मजिस्ट्रेट को उसके कार्यालय सहायक ने कथित तौर पर चाकू मार दिया। हमले में घायल हुए मजिस्ट्रेट तबादला करने से नाराज था सहायक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में सिलेंडर फटने से कई लोग घायल। हादसे में 2 बच्चों समेत 10 लोग हुए घायल। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, सपा की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में पुलिस और फौज में नौजवानों के लिए भर्ती निकालने का काम करेंगे। 11 लाख सरकारी पद भी खाली पड़े हैं, जिसे समाजवादी पार्टी भरकर नौजवानों को नौकरी देने का काम करेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 5 चरणों के चुनाव के बाद रुझान को देखते हुए देश और दुनिया का हर राजनीतिक विश्लेषक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। लोगों से अपील, छठे चरण में ऐसा छक्का लगाना चाहिए कि बुलडोजर चलाने के लिए फिर एक दमदार सरकार बन सके। सबसे लंबे समय तक बल्लेबाजी करने का रिकॉर्ड बनाने की कवायद। मुंबई के किशोर सिद्धार्थ मोहित ने नेट सत्र के दौरान 72 घंटे 5 मिनट क्रीज पर बिताए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से इस उपलब्धि को मान्यता मिलने का इंतजार। यूक्रेन पर हमले के कारण रूस में रिलीज नहीं की जाएगी द बैटमैन। डिज्नी स्टूडियो भी अपनी फिल्म रूस में नहीं रिलीज करने का पहले ही कर चुका है ऐलान। फिल्म आदिपुरुष की नई रिलीज डेट अनाउंस, 12 जनवरी 2023 को होगी रिलीज। अजय देवगन, कृति सेनन और सैफ अली खान है लीड रोल में। यह थी फटाफट बुलेटिन। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।